रिवर फ्रंट के लोकार्पण समारोह की शुरुआत हो गई है। विश्व स्तरीय चंबल रिवर फ्रंट को एक बड़ी सौगात मिली है। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल सहित मंत्रिमंडल पहुंचा है चंबल रिवर फ्रंट। बड़ी जानकारी कोटा से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। तस्वीरें देखिए, विश्व स्तरीय चंबल रिवर फ्रंट की बड़ी सौगात कोटा को मिली है। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल सहित मंत्रिमंडल वहां पर पहुंच चुका है और अब से कुछ ही देर में इस कार्यक्रम की शुरुआत कर दी जाएगी। तस्वीरें हम आपको कोटा से बिल्कुल लाइव दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। विश्व स्तरीय चंबल रिवर फ्रंट की शुरुआत होने जा रही है। इस समारोह का आयोजन किया गया है, लोकार्पण किया जा रहा है इस कार्यक्रम का। तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको कोटा से लाइव। विश्व स्तरीय चंबल रिवर फ्रंट की ये तस्वीर है। और देखिए, इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हिमांशु मित्तल हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। हिमांशु, ये बताइए कि जो तस्वीरें वहां पर हम देख पा रहे हैं, अब से कुछ ही देर में कार्यक्रम की शुरुआत होनी है और कितना वक्त लगेगा इस कार्यक्रम की शुरुआत में? देखिए, फिलहाल तस्वीरें हम हमारे तमाम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। चंबल रिवर फ्रंट के लोकार्पण की जो शुरुआत है वो हो गई है। आज का दिन कोटा के लिहाज से बहुत खास कहा जा सकता है, क्योंकि निश्चित तौर पर कोटा अब तक एक जमाना था जब कभी औद्योगिक नगरी के तौर पर जाना जाता था, फिर कोटा की पहचान बनी एजुकेशन सिटी के तौर पर, और अब जो कहीं ना कहीं पर्यटन के पैमाने पर कोटा को आगे लाने को लेकर के एक बड़ी तलाश थी। और इसी विजन के साथ में कोटा चंबल नदी के डाउन स्ट्रीम पर करीब 1400 करोड़ की लागत से चंबल रिवर फ्रंट बनाया गया। 3 साल के वक्त में इसे पूरा किया गया और मोटे तौर पर अब माना जा रहा है कि ये कोटा को पर्यटन के पैमाने पर आगे लाएगा। और फिलहाल आज इसकी जो सौगात है वो कोटा को, प्रदेश को, देश को चंबल नदी के तट पर बने चंबल रिवर फ्रंट की जो सौगात है वो मिलने जा रही है। आपको बता दें कि करीब 1400 करोड़ की लागत से इस चंबल रिवर फ्रंट को बनाया गया है। निश्चित तौर पर अपने आप में ये खास इसलिए भी हो जाता है कि चंबल रिवर फ्रंट चंबल के दोनों जो तरफ है, हम ये तस्वीरें फिलहाल जो देख रहे हैं, इसलिए भी खास हो सकता है क्योंकि ये एक तस्वीर हम हमारे तमाम दर्शकों को दिखाएंगे चंबल माता से जुड़ी हुई। चंबल माता की ये तस्वीर है। बताया जा रहा है कि ये चंबल माता की जो तस्वीर, जो ये प्रतिमा है वो विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है और इसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया जा रहा है। तो अपने आप में ये चंबल माता की जो मूर्ति है वो भी अद्भुत है, वो भी खास है। इन सब के साथ में एक तस्वीर और हमारे कैमरामैन दिखाएंगे, दिलीप। जो सामने हम फेस मास्क देख रहे हैं जो जवाहरलाल नेहरू का है, ये भी सबसे बड़ा फेस मास्क है। विश्व का सबसे बड़ा नंदी वो भी चंबल नदी के तट पर बना है। तो इस तरह की खूबियां हैं। इस तरह की खूबियों के साथ में चंबल नदी के तट पर इस चंबल रिवर फ्रंट को बनाया गया है। 3 प्रतिमाएं हैं जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जिनकी जो दावेदारी है वो की गई है। नेहरू का फेस मास्क है जो सबसे बड़ा है, ऊंचाई 364.50 मीटर, 5.50 करोड़ की लागत से इस 25 टन वजनी मुखौटे को तैयार कराया गया है। दुनिया की सबसे बड़ी नंदी की अगर बात कर लें तो 6.5 मीटर लंबाई और 10.5 मीटर चौड़ाई के साथ में इसे 200 कारीगरों ने 6 महीने में तराशा है। सबसे ऊंची चंबल माता की प्रतिमा की बात करें तो 42 मीटर की ये प्रतिमा है और इसे वियतनाम मार्बल से जयपुर में तैयार करवाया गया और करीब इसके वजन की अगर बात करें तो 20,800 क्विंटल वजन की है। इसे 1500 पीसेज में कोटा लाया गया था और जिसके बाद में ये विशाल चंबल की प्रतिमा चंबल रिवर फ्रंट पर स्थापित की गई है। तो अपने आप में बहुत खास हो जाता है क्योंकि कई खासियत, कई खूबियों वाला है। कई जो घाट है वो चंबल नदी के तट पर इस चंबल रिवर फ्रंट पर है। वर्ल्ड लार्जेस्ट बैल भी हमें इस चंबल रिवर फ्रंट पर देखने को मिलेगी। इसकी सौगात आज मिल रही है। हालांकि एक बदलाव बड़ा जो है वो इस कार्यक्रम में आज मोटे तौर पर सुबह से देखने को मिला। पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का चंबल रिवर फ्रंट के लोकार्पण समारोह में आने का कार्यक्रम था। एकाएक देर रात उन्होंने ट्वीट करके जानकारी दी कि अपरिहार्य कारणों के चलते आज का जो उनका कार्यक्रम है वो निरस्त उनके तरफ से किया गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ में पूरी जो कैबिनेट है वो मौजूद रहने वाली थी। फिलहाल कार्यक्रम जो है वो यथावत रखा गया है। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल इस का जो लोकार्पण है वो कर रहे हैं। इन सबके साथ में कई जो मंत्री हैं वो मौजूद हैं। विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी, आरसी अध्यक्ष वैभव गहलोत,
मंत्री टीकाराम जूली, मंत्री बीडी कल्ला, शकुंतला रावत समेत जो कई मंत्री हैं वो फिलहाल चंबल रिवर फ्रंट पर मौजूद है। वाकई हिमांशु, आज का दिन कोटा वासियों के लिए बेहद खास है और ये जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं ये अपने आप में विहंगम है, खूबसूरत है और पर्यटकों के लिए भी ये काफी खास रहेगा। हिमांशु, इस बात की जानकारी दें कि पर्यटकों के लिए यहाँ पर आवागमन कब से शुरू कर दिया जाएगा? देखिए, निश्चित तौर पर जैसे ही आज इसका लोकार्पण हो जाएगा विधिवत तरीके से, इसके बाद में ये जनता को समर्पित कर दिया जाएगा। इससे जुड़ा हुआ तमाम दर्शकों को फिलहाल एक अपडेट और हम दे दें कि पहले ये तय किया गया था कि चंबल रिवर फ्रंट के उद्घाटन के साथ में ही जिस एजेंसी को चंबल रिवर फ्रंट का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है उनसे जो किराया है वो यहाँ पर जो विजिट के लिए आने वाले तमाम जो लोग हैं उनसे किराया लिया जाएगा। लेकिन इसको लेकर के एक मांग थी कि नेक्स्ट 2 मंथ के लिए कोटा के लोगों के लिए, कोटा के जो स्थानीय लोग हैं वो अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखा करके यहाँ पर फ्री पास के साथ में घूम सकते हैं, यानी उनसे किसी भी तरह का कोई शुल्क नहीं वसूला जाएगा। आज से ही आज इसके विधिवत लोकार्पण के साथ में ही ये आम जनता को समर्पित कर दिया जाएगा। निश्चित तौर पर खास हो जाता है, तस्वीरें भी बहुत खास हैं। एक बार फिर से हमारे तमाम दर्शकों को जूम करके अलग अलग एंगल से चंबल रिवर फ्रंट से जुड़ी हुई ये खास तस्वीरें फिलहाल न्यूज़ 18 राजस्थान पर हम पहुंचा रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि करीब 1400 करोड़ की लागत से बना है, कई वर्ल्ड रिकॉर्ड इस चंबल रिवर फ्रंट से जुड़े हुए यहाँ पर बन रहे हैं। जानकारी दी कि बहुत सारी जो वहां पर मूर्तियां बनाई गई हैं, चंबल माता की मूर्ति हो या जवाहरलाल नेहरू का मास्क हो, ये सभी वर्ल्ड लार्जेस्ट मूर्तियों के तौर पर नजर आ रहे हैं और इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज होना है। इसके अलावा यहाँ पर और क्या कुछ खासियत है इस घाट की, क्योंकि बहुत सारी तस्वीरें हम देख पा रहे हैं आपके कैमरे के माध्यम से, अलग अलग घाट भी बनाए गए हैं, तो क्या उसकी भी कुछ खासियत है? देखिए, दावा इस तरह का किया जा रहा है कि चंबल रिवर फ्रंट जो कोटा में चंबल के डाउन स्ट्रीम में बना है, दुनिया में अभी तक कहीं पर भी हेरिटेज रिवर फ्रंट नहीं है। और सबसे दूसरी इसकी खासियत की बात करें तो सबसे कम 39 महीने में इसे बना करके तैयार करवाया गया है। हम देश में ही बात कर ले तो अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट है, 9 साल इसे बनने में लगे थे और मोटे तौर पर उससे भी खास, उससे भी आधुनिक इस रिवर फ्रंट को यहां पर माना जा रहा है। लखनऊ में गोमती रिवर फ्रंट की बात कर लें तो 8 साल तक काम चला, 1500 करोड़ रुपए खर्च हुए, नदी के दोनों किनारों पर 13 किलोमीटर की लंबाई में इसे बनाया गया। लेकिन इस तरह के जो वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं, जो चाहे मैंने जिक्र किया नेहरू के फेस मास्क का, चंबल माता की प्रतिमा का, या विश्व की सबसे बड़ी नंदी का, या फिर वर्ल्ड लार्जेस्ट बैल का, वो चंबल रिवर फ्रंट पर ही है। लंदन के टेम्स रिवर फ्रंट से भी कोटा के चंबल रिवर फ्रंट की तुलना की जा रही है और उससे भी खास इस रिवर फ्रंट को बताया जा रहा है क्योंकि दर्जनों की तादाद में चंबल नदी के तट पर घाटों का निर्माण किया गया है, हेरिटेज लुक यहां पर दिया गया है। 400 से ज्यादा जो छतरियां हैं वो यहां पर बनाई गई है। हिमांशु, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि नदियों में बोटिंग की भी फैसिलिटीज दी जाती है, क्या एक घाट से दूसरे घाट जाने के लिए पर्यटकों के लिए क्या ऐसी भी कोई व्यवस्था की गई है कि वो बोटिंग का भी लुत्फ उठा सके? देखिए, निश्चित तौर पर यहाँ पर चंबल रिवर फ्रंट पर विश्व मैत्री घाट बनाया जाएगा, अनोखे झरने यहाँ पर बनाए गए हैं, कई हवेलियाँ यहाँ पर बनाई गई हैं। लेकिन आपके सवाल के साथ में जब मैं आऊँ कि वोटिंग को लेकर के आपका सवाल है तो यहाँ पर वोटिंग को लेकर के अरेंजमेंट रहेंगे। क्रूज जो है वो चंबल रिवर फ्रंट के डाउन स्ट्रीम में कोटा बैराज माफ कीजिएगा, कोटा बैराज के डाउन स्ट्रीम में चंबल रिवर फ्रंट के किनारे पर यहाँ पर जो वोटिंग का अरेंजमेंट है वो भी सीधे तौर पर देखने को मिलेगा। फिलहाल ये वोटिंग्स जो है वो रखी गई हैं। संभवतः जब यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल मंत्रिमंडल के साथ में यहाँ पर पहुंचेंगे तो संभावना है कि एक बार इस वोटिंग के साथ में इस चंबल रिवर फ्रंट का जायजा तमाम जो वीवीआईपीज हैं, तमाम मंत्री हैं वो लें। लेकिन बात अगर आम जनता की जाए तो आम जनता के लिए भी यहाँ पर क्रूज का जो अरेंजमेंट है वो किया जाएगा। इसके लिए हालांकि 1200 रुपए का जो चार्ज है वो तय किया गया है। जब क्रूज यहां पर चंबल के डाउन स्ट्रीम चंबल रिवर फ्रंट के किनारे पर चलेंगे तो इसको लेकर के कुछ इस तरह की तैयारियां की गई हैं। तो आप चंबल रिवर फ्रंट अगर कोटा में घूमने के लिए आते हैं तो निश्चित तौर पर आप नदी के बीचों बीच से नाव के साथ भी चंबल रिवर फ्रंट का जो मजा है वो उठा सकते हैं, निहार सकते हैं इसको। और इन सब के साथ में
बहुत ही खास अद्भुत तस्वीर है, क्योंकि निश्चित तौर पर जिस तरह के दावे किए जा रहे हैं वो अपने आप में इसको बहुत हद तक खास बना देते हैं। और आज राजस्थान की जनता को इस चंबल रिवर फ्रंट की जो सौगात है वो यहाँ पर मिल रही है, मिलने जा रही है, और अपने आप में खास हो जाता है आज का दिन कि जब 1400 करोड़ की लागत से बना चंबल रिवर फ्रंट कोटा का प्रदेश की जनता को मिल रहा है। इसका लोकार्पण हो रहा है। लोकार्पण समारोह भी भव्य है। इसको लेकर के बड़ी तैयारियां की गई थी। जैसा कि हमने अपडेट पहले ही किया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद इसमें शामिल होने वाले थे। 2 दिन का उनका कोटा दिवसीय दौरा था, लेकिन एकाएक अपरिहार्य कारणों के चलते उनका कार्यक्रम निरस्त हुआ, दौरा निरस्त हुआ। फिलहाल अब लोकार्पण यथावत उसी तरह से चल रहा है। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल इसका लोकार्पण कर रहे हैं। तमाम जो वीवीआईपीज हैं वो मौजूद हैं। विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी, तमाम जो मंत्री हैं वो मौजूद हैं। और फिलहाल चंबल रिवर फ्रंट के बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए, तमाम तस्वीरों को दिखाने के लिए। तो आज कोटा वासियों के लिए बहुत ही अहम और खास दिन।